आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी कहानी में जो साहस, संघर्ष और भारत के एक सच्चे सपूत की शौर्य गाथा को सामने लाती है। बात हो रही है मेजर रेलांगनाओ बॉब खातिंग की। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मेजर बॉब खातिंग के नाम पर बने म्यूजियम ऑफ वेलर का उद्घाटन किया। मेजर बॉब खातिंग, जिनका जन्म मणिपुर के उखरुल जिले में 1912 में हुआ था, न केवल एक वीर सैनिक थे बल्कि एक समर्पित सिविल सेवक भी। उन्होंने अपनी पढ़ाई शिलांग और गुवाहाटी में की और हेडमास्टर के तौर पर कार्य शुरू किया। लेकिन जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो उन्होंने भारतीय सेना में एक आपातकालीन कमीशन अधिकारी के रूप में शामिल होकर अपनी देशभक्ति का परिचय दिया। मेजर खातिंग ने दूसरे विश्व युद्ध में अपने अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया। उन्हें मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर और मिलिट्री क्रॉस जैसे सम्मान मिले। वे विक्टर फोर्स नामक एक गुरिल्ला दस्ते का हिस्सा थे जिसका काम था जापानी सेना से मुकाबला करना। उनका साहस ऐसा था कि नागा क्षेत्र के लोग उनका सम्मान करते थे और उन्हें जापानी सेना से मुकाबला करने के लिए प्रेरित करते थे। उनकी बहादुरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक ऑपरेशन के दौरान बॉब खातिंग ने कई सफल घात लगातार जापानी सैनिकों का रास्ता रोका और ग्रामीणों के सहयोग से सेना के लिए राशन जुटाया। युद्ध समाप्त होने के बाद बॉब खातिंग ने असम राइफल्स में सेवा दी और बाद में भारतीय फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में शामिल हो गए। साल 1951 में मेजर बॉब खातिंग को असम के गवर्नर जयराम दास दौलतराम ने एक बेहद महत्वपूर्ण मिशन सौंपा। तवांग को भारतीय प्रशासन के अधीन लाना ये एक ऐसा समय था जब चीन तिब्बत में घुसपैठ की योजना बना रहा था। बॉब खातिंग अपने असम राइफल्स के जवानों के साथ 17 जनवरी को असम के लोकरा कैंप से निकल पड़े। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, दुर्गम पहाड़ियां और भीषण ठंड, लेकिन उनका जज्बा कभी नहीं टूटा। तवांग पहुंचने पर उन्होंने वहां के लोगों का विश्वास जीता और 14 फरवरी 1951 को भारतीय ध्वज फहराकर तवांग को भारत का अभिन्न हिस्सा बना दिया। इसके बाद उन्होंने वहां प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया और गांव के बुजुर्गों को गांव बुरा के रूप में नियुक्त किया जो गांवों का नेतृत्व करते थे। खातिंग साहब ने नागालैंड और सिक्किम में बतौर डिप्टी कमिश्नर और डेवलपमेंट कमिश्नर के रूप में भी काम किया। 1975 में उन्हें बर्मा अब म्यांमार में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया, जो स्वतंत्र भारत में किसी आदिवासी का पहला ऐसा पद था। उनका निधन 1990 में इम्फाल में हुआ। तो दोस्तों, मेजर बॉब खातिंग की कहानी हमें बताती है कि देशभक्ति सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं है। उन्होंने न केवल एक सैनिक के रूप में बल्कि एक सिविल सेवक के रूप में भी अपने कर्तव्यों का पालन किया। ऐसे सच्चे देशभक्त की वजह से ही आज हम एक सुरक्षित और संगठित भारत में जी रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल धे टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।